तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आपको ऑटोमेशन इंजीनियर कैसे बनना है। तो ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल स्विच गियर। तो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर स्विच गियर जो है, जैसे हमारा रिले है, कॉन्टेक्टर है, एमपीसीबी है, ईएलसीबी है, आरसीसीबी है, सेंसर है, रीड स्विच है, लिमिट स्विच है, इनकोडर है, एसएमपीएस है, ट्रांसफार्मर है। आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आना चाहिए और इसके आरएलसी रिले लॉजिक कंट्रोल सर्किट आनी चाहिए और इसकी वायरिंग और विथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें पता रहेगा और जितने प्रकार के मोटर्स हैं वो कैसे ड्राइव से काम करते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जब हमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स का प्रैक्टिकल नॉलेज पता रहेगा तो उसके बाद हम शिफ्ट होंगे ड्राइंग को कैसे देखना है। क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल नॉलेज पता हो गया तो हमें ड्राइंग देखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हमने पढ़े हैं और प्रैक्टिकल किए हैं उसी के जो सिंबल्स होते हैं ड्राइंग में होते हैं। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में क्या जानेंगे, क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है। तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, एक एक चीज मेंशन होता है, पैनल से लेके कि कौन सा पैनल, कौन सा टीवी है, कौन सा ब्रेकर है, कौन सी एमपीसीबी है, कौन सा रिले है, कौन सा कॉन्टेक्टर है और किस पर्पज के लिए, कहाँ के लिए है, किससे क्या कंट्रोलर है, और सारा कुछ ड्राइंग में मेंशन होता है विथ सिंबल। तो सिंबल के साथ मेंशन होना होता है, तो सिंबल के साथ मेंशन होता है तो आपको ये सारा स्विच गियर और ये हार्डवेयर जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब स्विच गियर हार्डवेयर आप जान जाएंगे तो इससे आप क्या है, ट्रबल शूटिंग आप फास्ट कर लेंगे। तो ट्रबल शूटिंग फास्ट करने के लिए आपको ड्राइंग देखना आना चाहिए। ड्राइंग देखने के लिए, ठीक है, ड्राइंग देखना आपको आ गया तो ड्राइंग देखने के बाद अगर मैं आपको ड्राइंग दे दूंगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये ड्राइंग किस मशीन की है। क्योंकि एक मशीन जो होती है वो 10 कंपनी से मिलकर बनी होती है। 10 कंपनी मिलके एक मशीन का निर्माण करते हैं, जिसमें उसमें हर एक कंपनी का अलग अलग पार्ट होता है और हर कंपनी की एक अलग अलग ड्राइंग होती है। तो आपको पहले उस मशीन का हर एक पोर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इस मशीन का ये पोर्शन का ड्राइंग ये है और इस पोर्शन का ड्राइंग ये है, इस पोर्शन का ड्राइंग ये है। तो उसी हिसाब से जब आप ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो उस मशीन के पास जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मुझे ये वाली ड्राइंग ओपन करना है। तब जब आपको रिले, कॉन्टेक्टर, ये जो स्विच गियर इलेक्ट्रिकल से हैं सब कुछ समझ में आएंगे, तब आप उस ड्राइंग को ओपन करेंगे। अब ड्राइंग, लोग कहते हैं कि भाई ड्राइंग का क्या पर्पज है। बहुत लोग थोड़ा सा मास्टर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि ड्राइंग से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर और इलेक्ट्रिकल के आइटम्स और इनके प्रैक्टिकल नॉलेज तो पता है। तो भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वहां पे काम आती है जहां पे जैसे इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करके आया हूँ उस कंपनी को बनाने के लिए 37 कंपनी मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट की है। तो थोड़ा सोचो कि 37 कंपनी अगर मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हैं तो कितनी ज्यादा उसमें मशीनें होंगी, तो कितनी ज्यादा कंपनी होंगी। तो 37 कंपनी जब मिलकर उसको बनाई है तो कितनी सारी ड्राइंग होंगी उस कंपनी की, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, पीएलसी ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, उसके बाद फिर ये लोकल कंपनी की लाइट्स ड्राइंग। तो हर चीज की एक ड्राइंग है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये मशीन, ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप कौन सी ड्राइंग लेके भागोगे वहां ढूंढने के लिए। तो आपको सारा पहले उस इंडस्ट्री का या उस कंपनी का हर चीज पता होना चाहिए कि ये मशीन का नाम क्या है, इस मशीन से कौन सी ड्राइंग बिलोंग करती है, कौन सी ड्राइंग लिंक करती है। उस ड्राइंग को खोलना है और उस ड्राइंग में अब खोजना क्या है, उस ड्राइंग में खोजना सबसे पहले पैनल। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो मशीन की आती है, लेकिन मशीन जो है लिंक है वायर या केबल के थ्रू पैनल से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ढूंढना है कि किस पैनल से प्रॉब्लम आई है। तब मैक्सिमम जो प्रॉब्लम रहेगी पैनल में रहेगी, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का स्विच गियर आइटम, जो इलेक्ट्रिकल के हार्डवेयर है वो पैनल में ही है मैक्सिमम। जो हमारी मशीन बाहर रन कर रही है वो समझ लो कि वो उसके जो इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल पार्ट है वो रन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल जो कर रहे हैं वो सारे पैनल में है। तो हमें सबसे पहले पैनल ढूंढना है। तो पैनल ढूंढने के लिए क्या करना है, अब हमें 70 पैनल एक साथ, 100 पैनल एक साथ रखे हुए हैं। तो उसमें 10-10 एसी लगाई रखी है और 10 पूरे 100 पैनल है, 50 पैनल है, 30 पैनल। तो हमें कौन सा पैनल पहले खोलना है, क्योंकि अगर हमको जब पता ही नहीं रहेगा कौन सा पैनल पहले खोलना है तो हमें ड्राइंग देखने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ड्राइंग देखना तो हमको आता है, लेकिन हमको ये सिस्टमैटिक रूल नहीं पता है कि हमें कौन सा पैनल खोलना है। तो हमें उसमें ड्राइंग में लिखा रहेगा कि इस प्रॉब्लम के लिए ये वाला पैनल ओपन करो, उसमें ये वाला रिले या ये वाला कॉन्टेक्टर, ये वाली टीवी मिलेगी। तो हमें उस 75 पैनल में हमें उसी पैनल पे जाएंगे कि ये वाला पैनल खोलना है। तो जब हम उस पैनल को खोलेंगे तो प्रॉब्लम हमें वहां पे मिलेगी। तो हमें अभी ये हमारा बेसिक है, जो रिले, कॉन्टेक्टर, जो आरएलसी सर्किट है, जो हमने स्विच गियर की बात की, ये हमारा बेसिक है, ये ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए। उसके बाद क्या करना, हमें पीएलसी पे शिफ्ट होना। तो पीएलसी में क्या होता है, जैसे हमारे पास अलन ब्रैडली की पीएलसी है, सीमेंस की पीएलसी है, मित्सुबिशी की पीएलसी है, ओमरान की पीएलसी है, डेल्टा की पीएलसी, इन सारी पीएलसी का भी यूज होता है उस मशीनरी में। और ये मशीन की जो पीएलसी होती है उनके प्रोग्राम के थ्रू ये जो हमारे हार्डवेयर है, रिले, कॉन्टेक्टर, जो बेस, जो जितने भी हैं,
जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर हैं ये लिंक होते हैं उससे। तो हम क्या करेंगे कि अब हम पीएलसी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पीएलसी में हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखना है। तो प्रोग्रामिंग में हमें सबसे इजी जो प्रोग्रामिंग है वो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है, सबसे इजी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि लैडर लॉजिक में आपको प्रोसेस ऑटोमेशन का सारा कुछ आपको लैडर लॉजिक से ही काम चल जाएगा। आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको एफवीडी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो लैडर लॉजिक पहले सीखिए बेसिक और उसके बाद, और आपको जब स्टार्टिंग में आपको जब कहीं सीख रहे हैं या फ्रेशर हैं या पास आउट हैं, जब ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है, तो जब आप सीख रहे हैं तो आप बड़ी कंपनी या प्रोडक्शन कंपनी मत पकड़िए या मेंटेनेंस कंपनी मत पकड़िए। आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करिए जो कंपनी प्रोजेक्ट पे काम करती हो। अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया था कैडेंस ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, रोबोट्स आते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें सारा हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर आइटम्स जो है कॉन्ट्रैक्टर रिले सारी चीजें यूज होती है, हमें मिशुशी पीएलसी यूज होती है। तो हम क्या करते हैं उसमें, अब जब हमें पीएलसी पता चल जाएगा, प्रोग्राम लॉजिक बनाना पता चल जाएगा, तो हमें उसके कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कि हम इस पीएलसी को कैसे लिंक करेंगे, कैसे उसमें प्रोग्राम डालेंगे, कैसे उससे प्रोग्राम राइट करेंगे। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन जानना होगा। जैसे हमारा सीसी लिंक कम्युनिकेशन हो गया, हमारा RS-232 कम्युनिकेशन हो गया, RS-485 कम्युनिकेशन हो गया, इथरनेट कम्युनिकेशन हो गया। ये जो सारे कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हमें कम्युनिकेशन के बारे में पता चल जाएगा, फिर हम एक नॉर्मल ऑटोमेशन इंजीनियर बन गए। ठीक है। तो अब हमें क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिकल आता है, हमें पीएलसी आती है, हमें इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के बारे में पता, हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देखनी आती है, हमें सारा कुछ आता देखना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब एक जगह बैठ के प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम से ही पता कर लेंगे कि किस मशीन में क्या प्रॉब्लम आया। जैसे हमें प्रोग्राम तो हमारा एक बार बन जाता है, मशीन 24 घंटा प्रोडक्शन रन करती है, सालों साल प्रोडक्शन रन करती है। मशीन क्या करती है कि अब 24 घंटा चल रही है, 10-10 दिन, 20-20 दिन, एक महीने तक लगातार चलती रहती है। तो अब हमें प्रॉब्लम मशीन में आएगी तो हम प्रोग्राम में ही देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया है। तो हमें प्रोग्राम में जाने के लिए भी हमें उस ड्राइंग का रोल है, जो ड्राइंग है उसके थ्रू ही हम पीएलसी प्रोग्राम में जल्दी जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम में चले जाएंगे तो अब बोल रहे हैं उन्हें 37 कंपनी मिले किसी प्रोजेक्ट को काम की है, तो उसके पीएलसी प्रोग्राम भी बहुत बड़ा होता है। तो उसके पीएलसी प्रोग्राम में आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमेशा ड्राइंग को प्रेफर करिए। तो ड्राइंग के थ्रू ही आप फिर पीएलसी प्रोग्राम में जाएंगे और पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू ड्राइंग में आएंगे। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मुझे पीएलसी आ गया, आरएलसी आ गया, सब कुछ आ गया, तब जाके आप ऑटोमेशन इंजीनियर बनेंगे। क्योंकि आपको अगर सिर्फ पीएलसी आता है, अगर स्विच गियर और आरएलसी नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उसमें जो आरएलसी रिले लॉजिक कंट्रोल सर्किट होती है वो उसका लॉजिक होता है। आप तो सिर्फ प्रोग्राम से ऑन ऑफ करेंगे, उसमें एक लॉजिक होता है, अगर वो लॉजिक क्रिएट नहीं कर रहा तो वो चीज ऑन नहीं होगी। तो आप जबरदस्ती अगर उसको किसी चीज से फोर्सली ऑन करवाते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो उल्टा काम करने लगेगा। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जब आपको पीएलसी, आरएलसी, रिले लॉजिक कंट्रोल सर्किट, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल के सारे पता हो जाएंगे, तो सारी पीएलसी प्रोग्रामिंग पता हो जाएगी, तब आप रोबोटिक्स में आ जाओ। फिर रोबोटिक्स में आकर रोबोटिक्स के ऑटोमेशन इंजीनियर बन जाओ। उसके बाद फिर आपको सब कुछ आता है। उसके बाद आप लैंग्वेज पे काम करो, इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे काम करो, उसके बाद एफवीडी लैंग्वेज पे काम करो। लैंग्वेज ये सारी थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, तो इन सब पे तो आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो एचएमआई हर कंपनी के अलग अलग एचएमआई है। तो एचएमआई का यूज बेसिकली क्या क्यों करते हैं हम, कि जैसे हम बार बार देखते हैं एचएमआई में कि भाई मशीन में क्या प्रॉब्लम आया है, उसका अलार्म, उसके जो नोटिफिकेशन है, कितना प्रोडक्शन हुआ, और किसी चीज को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फोर्सफुली ऑन करवाना, फोर्सफुली ऑफ करवाना, वो हम एचएमआई से कर सकते हैं। मैनुअल ऑपरेशन के लिए भी एचएमआई यूज कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए एचएमआई यूज कर सकते हैं। इनपुट आ रहा है या आउटपुट आ रहा है कि नहीं, आउटपुट जा रहा है, इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा पीएलसी पे, ये सारा कुछ उसमें शो करेगा लाइव। ठीक है, कि आपकी पीएलसी हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर एक चीज जो एचएमआई में हम देते हैं वो एक तरह से ट्रबल शूट करना इजी हो जाता है, और ऑपरेशन के लिए भी हमारे ऑपरेटर के लिए इजी होता है, क्योंकि हमारे ऑपरेटर जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको मशीन को 24 घंटा चलाना होता है। तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एचएमआई से ही अपना बाईपास कर लेते हैं, अपना वो चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपना फोर्सफुली ऑपरेशन कर लेते हैं। तो ये एचएमआई का रोल आएगा। फिर आपको एचएमआई में आपको एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना, उसमें सारे आईओस डालना, ये सारा कुछ उसमें रहेगा। तो आप जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी है वो सारा कुछ करिए। इसी से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं पीआईडी के थ्रू, ये सारा कुछ पीएलसी का रोल है। फिर अब